स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि पृथ्वी पर जो जीव है, जितने भी तरह के जीव हैं, उनमें किस तरह की भिन्नताएं पाई जाती है, किस तरह का डायवर्सिटी पाया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर लाखों तरह के जीव पाए जाते हैं। हमारे आसपास ही बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो हमको नहीं दिखते हैं। कुछ बड़े जीव होते हैं, कुछ छोटे जीव होते हैं। हमारे आसपास ही सैकड़ों तरह के जीव पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ डायवर्सिटी, नंबर ऑफ स्पीसीज वो बढ़ते जाएगा। तो हम जितने भी तरह के लिविंग को देखते हैं अपने अगल बगल, वो सभी एक स्पीसीज को डिनोट करता है। यानी कि जितने भी तरह के जीव हैं वो अलग अलग स्पीसीज होते हैं, और सारे स्पीसीज एक साथ क्या कहलाते हैं? तो डायवर्सिटी। डायवर्सिटी का मतलब हो गया कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ आर कलेक्टिवली कॉल्ड डायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। और बायोडायवर्सिटी। तो ये जो है, ये डायवर्सिटी या बायोलॉजिकल डायवर्सिटी या बायोडायवर्सिटी, ये कहलाता है कि पृथ्वी पर जितने भी तरह के जीव होते हैं वो सभी एक साथ बायोडायवर्सिटी कहलाते हैं। तो हमारे आसपास सैकड़ों हजारों तरह के जीव है, और इस पृथ्वी पर लाखों तरह के जीव पाए जाते हैं। तरह से मतलब हो गया कि टाइप। टाइप यानी कि जितने टाइप होंगे वो सारे अलग अलग स्पीसीज होंगे। यानी कि लाखों तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर। यानी कि लाखों तरह के जीव मिलते हैं, जिनका कैरेक्टर अलग होता है, जिनका एनाटॉमी अलग होता है, मॉर्फोलॉजी अलग होता है। कुछ में कम अंतर होता है, कम डिफरेंस होता है। कुछ जीवों में ज्यादा अंतर होता है, ज्यादा डिफरेंस होता है। तो जो अलग अलग होते हैं, तो ये पृथ्वी पर लाखों तरह के जीव पाए जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायवर्सिटी। और डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब हो गया कि जो पृथ्वी पर जो लिविंग है उनमें कितने तरह के डायवर्सिटी पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग जीवों को देखते हैं कितने तरह के हैं, उनको हम लोग किस तरह से बांटते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, हायरार्की आता है, किस तरह से उसको हम अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। तो इस डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत कई सारी चीजें आती है, जिसको हम लोग देखेंगे अलग अलग वीडियो में। तो आज हम लोग देख रहे हैं डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो जो पृथ्वी पर जो जीव है, जितने तरह के जीव हैं, उससे कहीं ज्यादा ऐसे जीव हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो जीव नहीं दिख रहा है वो जीव नहीं है। हम उसको भी अलग अलग टाइप में मानेंगे। वो भी अलग अलग टाइप के जीव होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इतने तरह के जो जीव मिलते हैं पृथ्वी पर, जो इतने तरह के जीव मिलते हैं, उसका काउज है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी कि एक जीव से दूसरे
के जीव का बनना, नए तरह के जीव का जब निर्माण होता है तो वो इवोल्यूशन जो है पुराने वाले जीव से नए तरह के जीव का बनना, वही ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है। तो वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ही काउज होता है इस बायोडायवर्सिटी का। यदि आज पृथ्वी पर इतना लार्ज बायोडायवर्सिटी है तो उसका कारण यह ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ही होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर इतने तरह के जीव बने, चाहे वह प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रोब्स हो, बैक्टीरिया हो, जो भी हो, फंजा हो, तो वो सारे का जो निर्माण हुआ है वह ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कारण ही हुआ है। तो जो डाइवर्सिटी है उसका कारण ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ही होता है। तो अब क्या है कि इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कारण जो जीव बना और जो जीव अभी है, अभी जो जीव है और जो जीव पहले पाया जाता था, दोनों जीव अलग अलग होता है। चूंकि उसका कारण है उसमें बदलाव आते गया और बदलाव होने के फलस्वरूप इतने तरह के जीव बने हैं। तो जो पहले का जीव है वो आज के जीव से काफी अलग होगा, पहले का ऑर्गेनिज्म अलग होगा, अभी का ऑर्गेनिज्म अलग है। तो वो जो रेस्ट ऑर्गेनिज्म रहते हैं उससे अलग, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से डिफरेंट होता है। जितने भी स्पीसीज है वह एक दूसरे से अलग अलग होता है, चाहे उसमें कम डिफरेंस हो चाहे ज्यादा डिफरेंस हो। तो इतने तरह के जीवों में जो है कुछ रिक्वायरमेंट जो है वह सेम होता है, कुछ रिक्वायरमेंट वो सेम होता है। तो जो सेम रिक्वायरमेंट क्या है, सभी जीवों को फूड चाहिए, किस लिए, तो एनर्जी के लिए। जितने भी जीव है पृथ्वी पर सभी को एनर्जी के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, और सभी जीव अपने नंबर को रिप्रोडक्शन के द्वारा बढ़ाते हैं। यानी कि सभी जीवों में भले ही सभी स्पीसीज अलग अलग, जो स्पीसीज है वह अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन एक कॉमन जो चीज होता है सभी जीवों में, वो ये कुछ कॉमन चीज है। जैसे सभी जीवों को अपने बॉडी वर्क करने के लिए, जो बॉडी में काम होता है उसको करने के लिए एनर्जी चाहिए, और सभी जीव एनर्जी के लिए फूड पर डिपेंड रहेगा। भले ही वह फूड खुद से बनाए या दूसरे से प्राप्त करे, लेकिन भोजन चाहिए। हर एक जीव को जगह चाहिए, स्पेस चाहिए रहने के लिए, चाहे वह अकेले रहे, ग्रुप में रहे, किसी शरीर जीव के अंदर रहे, फ्री लिविंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो रहेगा। बाय रिप्रोडक्शन वो जीव अपने नंबर को बढ़ाएगा। तो इस तरह से कुछ सभी जीवों में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या कॉमन रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अब इतना बड़ा बायोडायवर्सिटी है, इतना लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, तो सभी जीवों को अलग अलग स्टडी करना मुमकिन नहीं है। यानी कि हम सभी जीवों को अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लाखों की संख्या में जीव है, तो लाखों की संख्या में जो जीव है तो उसको अलग अलग स्टडी करना काफी हार्ड वर्क है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जीवों का ग्रुपिंग किया जाता है, यानी कि जीवों को बांटा जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। किसी न किसी कैरेक्टर के आधार पर जीवों को बांटा जाता है, चाहे वह उसके बॉडी कैरेक्टर हो, चाहे वह कहाँ रहता हो, इसके आधार पर लेकिन जीवों को बांटा जाता है। अब क्या है कि जितना जीव अभी है, ये अभी तक करीब करीब 20 लाख जीवों का खोज हो चुका है। इतना जीव
का खोज हो चुका है, डिस्कवरी हो चुका है, और मेनी मोर टाइम्स आर अनडिस्कवर्ड और हिडन, छुपा हुआ है जिसको खोजा नहीं गया है। यानी कि जितना खोजा गया है उससे कई गुना ज्यादा जीव अनसीन है जिसको हम अभी तक नहीं खोज पाए हैं। और अभी जो एनिमल है इसमें से करीब करीब 12 लाख के आसपास एनिमल है और 8 लाख प्लांट स्पीसीज होते हैं। और जितने एनिमल है उसका 50 to 100 टाइम्स एक्सटिंक्ट हो चुका है। यानी कि जितना जीव एनिमल अभी पृथ्वी पर उपस्थित है उसका 50 से 100 गुना जीव एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो विलुप्त हो चुका है। पहले पाया जाता था, अब नहीं है। तो ये तो इतना लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो पृथ्वी पर पाया जाता है, तो इसको हम अलग अलग बेसिस पर, डिफरेंट बेसिस पर हम बांटते हैं। जीवों को हम अलग अलग बेसिस पर ग्रुपिंग करते हैं। और वो ग्रुपिंग जो है वो आज से नहीं हो रहा है, वो ग्रुपिंग बहुत समय पहले से जीवों को बांटने की प्रक्रिया चल रही है। तो हम लोग देखेंगे कि जीवों को किस तरह से बांटा जाता है। तो जीवों को बांटना काफी पुराना चीज है, यानी कि बहुत समय पहले से, हजारों साल पहले से जीवों को बांटने का कोशिश किया जा रहा है ताकि उनके बारे में जानकारी मिल सके आसानी से। तो जो है करीब करीब 730 तरह के प्लांट एंड एनिमल को वेद में बांटा गया था। यानी कि जो वेद है उनमें हमारे जो एंशिएंट बुक है वेद, उसमें करीब करीब 750 तरह के प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया गया था। एरिस्टोटल ये सबसे पहले जीवों को बांटने का कोशिश किया था। इसको फर्स्ट टैक्सोनोमिस्ट कहते हैं। और ये और 250 टाइप्स ऑफ एनिमल ये वेद में बांटा गया था। तो एरिस्टोटल जिसको फर्स्ट टैक्सोनोमिस्ट कहते हैं, ये जीवों को बांटा था इंसेक्ट, बर्ड्स, फिश और व्हेल, 4 भागों में एरिस्टोटल जीवों को बांटा था। इसके अलावे ब्लड के आधार पर एनिमल्स को बांटा था और भी एनिमा और इनिमा, यानी कि विदाउट रेड ब्लड और विथ रेड ब्लड। तो जीवों को वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से बहुत समय पहले से बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके बारे में जानकारी हम लोग को आसानी से मिल सके। तो ये जो है एरिस्टोटल जिसको फर्स्ट टैक्सोनोमिस्ट, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, इन्होंने जीवों को बांटा था अलग अलग भागों में एनिमल को, और ब्लड के आधार पर भी कि जीवों का ब्लड किस तरह का होता है। यदि रेड ब्लड है तो इनिमा होगा, व्हाइट ब्लड है या विदाउट रेड ब्लड है तो वो एनिमा होगा। ये अलग अलग ग्रुप था ऑर्गेनिज्म का जिसके में जीवों को बांटा गया था। इसके बाद भी
थियोफ्रेस्टस, इसको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। थियोफ्रेस्टस, जिसको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, इन्होंने प्लांट को बांटा था 4 भागों में: ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स। तो इस 4 भागों में थियोफ्रेस्टस प्लांट को बांटे थे और करीब करीब 480 टाइप्स ऑफ प्लांट को बांटे थे। अपने एक बुक लिखे थे जिसका नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंटेरम। ये बुक है जो थियोफ्रेस्टस लिखे थे, हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंटेरम, जिसमें करीब करीब 480 टाइप ऑफ प्लांट को इन्होंने बांटा था उसके कैरेक्टर के आधार पर। थियोफ्रेस्टस तो बहुत समय पहले से जीवों को बांटने की कोशिश हो रही है। जेसन राय, जॉन राय, ये साइंटिस्ट सबसे पहले लैटिन वर्ड का यूज किए थे नेमिंग के लिए। जीवों का नाम लिखने के लिए लैटिन वर्ड जो यूज किए थे वह सबसे पहले जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद एरिस्टोटल एनिमल को बांटे थे, थियोफ्रेस्टस प्लांट को बांटे थे। फिर आए कैरोलस लीनियस, ये इसको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। यह दिए थे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और जीवों को बांटे थे अलग अलग भागों में। प्लांट को, एनिमल को अलग अलग भागों में बांटे थे। करीब करीब 5900 तरह के प्लांट को बांटे थे। जो बुक था इसका सिस्टमा नेचर, बुक था जिसमें प्लांट करीब 5900 टाइप्स ऑफ प्लांट को ये क्लासिफाई किए थे। और एनिमल को जो बांटे थे उस बुक का नाम था जेनरा प्लेंटेरम। स्पीशीज प्लेंटेरम, और सब इसके अलग अलग बुक थे जिसमें एनिमल को बांटे थे। तो ये कैरोलस लीनियस, जिसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं, यह अभी हम लोग जो पढ़ते हैं जिस तरह से जीवों को बांटते हैं वह कैरोलस लीनियस का ही दिया हुआ है कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जीवों को किस हिसाब से बांटा जाए, किस हिसाब से उसका नेमिंग किया जाता है, वो कैरोलस लीनियस का ही दिया हुआ है। इनका नाम कैरोलस वॉन लीनियस था, जिसपे बीच से ये वॉन शब्द हटा दिए ताकि खुद का उनका जो नाम है वह भी बाइनोमियल सिस्टम पर ही आ जाए, इसीलिए। और ये दिए थे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से जीवों को अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तरह से बांटने लगे। उसके बाद जो है जब जीवों को बांटने लगे अलग अलग भागों में,
तो जब मॉडर्न तरीका आया जीवों को बांटने का, तो जो टेक्सोनॉमी होता है, या हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी जो है, ये इसका स्टडी टेक्सोनॉमी कहलाता है। या तो ये टेक्सोनॉमी कहलाता है या सिस्टमैटिक्स कहलाता है। हम लोग कह सकते हैं कि ये ऐसा साइंस है जिसमें deals with identification, nomenclature and classification of organism. यानी कि जीवों का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन साइंस के जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसको टेक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स कहते हैं। या हम सीधे कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज नोन एज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो है वह डाइवर्सिटी का ही स्टडी हो गया। तो अब क्या है कि टेक्सोनॉमी के एलिमेंट या कंपोनेंट टेक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो टेक्सोनॉमी के अंतर्गत यही तीन चीज आता है, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ये तीन चीज टेक्सोनॉमी के एलिमेंट होते हैं। यानी कि टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन हो गया जीवों का पता लगाना, जीवों का पता करना किस तरह का जीव है। उसके बाद प्लांट है, एनिमल है, किस तरह का जीव है उसका पता करना किस तरह का है, वो कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तब तक हम जीवों का नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं और उसका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीवों का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसको पहचान किया जाता है कि किस तरह का जीव है। उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर, जीव का नाम दिया जाता है, एक स्पेशल नाम होता है जीवों का। तो नोमेनक्लेचर के अंतर्गत हम लोग जीवों का नाम रखते हैं और क्लासिफिकेशन में जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो अब हम लोग सबको देखेंगे अलग अलग, नोमेनक्लेचर क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ये सब चीजों को हम लोग देखेंगे। नोमेनक्लेचर सीधा सा है, नाम रखने की प्रक्रिया नोमेनक्लेचर कहलाती है। प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम, किसी भी जीव को नाम देना वो नोमेनक्लेचर कहलाता है। तो किसी भी जीव को नाम देने की प्रक्रिया नोमेनक्लेचर कहलाती है। और जीवों को जो दो तरह के नाम दिए जाते हैं, एक कॉमन नेम और एक साइंटिफिक नेम। जीवों को दो तरह के नाम दिए जाते हैं या जीवों का दो तरह का नाम हो सकता है। तो उसी आधार पर नोमेनक्लेचर दो तरह के होते हैं, जिसमें कॉमन नेम आता है और साइंटिफिक नेम आता है, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर आता है और एक कॉमन नोमेनक्लेचर आता है।
कॉमन नेम क्या हो गया, जो नाम जीवों का किसी प्लेस के आधार पर हो, किसी खास एक कैरेक्टर के आधार पर हो, या कोई एक एरिया वाइज जो नाम होता है जीवों का, वो कॉमन नेम कहलाता है। और कॉमन नेम डिफर्स इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरिया में अलग अलग कॉमन नेम होते हैं। तो कॉमन नेम प्लेस, कलर, हाइट, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग किसी का नाम रख दिए लंबू, लंबा है तो इस तरह से, तो अलग अलग जगह, यानी कि दो जीवों का कॉमन नेम सेम भी हो सकता है। कॉमन नेम ऑफ टू ऑर्गेनिज्म में बी सिमिलर, वो सिमिलर हो सकता है। जबकि साइंटिफिक नेम ये ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक रीजन के आधार पर जब हम जीवों का नाम रखते हैं तो वो साइंटिफिक नेम होता है, और वो नेम कभी भी मिलता नहीं है। हर एक जीवों का अलग अलग साइंटिफिक नेम होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जीवों का जो साइंटिफिक नेम होता है वह किस आधार पर रखते हैं। तो जो बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता है वह साइंटिफिक नेम ही होता है जीवों का। तो बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ये साइंटिफिक नेम के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या हो गया कि बायनोमियल यानी कि दो वर्ड होगा, दो शब्द यूज करते हैं बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में। फर्स्ट जो है वह जीनस होता है और दूसरा स्पीसीज नेम होता है। जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जबकि स्पीसीज नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। और ये नाम हमेशा लैटिन वर्ड या इटैलिक में होगा। लैटिन या इटैलिक में इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वह डेड लैंग्वेज है, और डेड लैंग्वेज होने के कारण उसमें बदलाव का जो चांसेस है वो नहीं के बराबर है। इसीलिए हम लोग बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को लैटिन या इटैलिक में लिखते हैं। जब हम लोग हैंड राइटिंग में लिखते हैं, जब हम लोग हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो एक अंडरलाइन दे देते हैं, नाम के नीचे एक अंडरलाइन दे देते हैं। ऐसे जब हम लोग प्रिंटेड लिखते हैं तो इटैलिक फॉन्ट में लिखा रहता है, लेकिन जब हम लोग हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो नाम के नीचे अंडरलाइन दिया जाता है। तो बायनोमियल सिस्टम जो है यह दिया गया था किसके द्वारा? कैरोलस लीनियस के द्वारा, उसके बुक स्पीसीज प्लेंटेरम में। स्पीसीज प्लेंटेरम बुक में वो बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का जिक्र किए थे, जिसके आधार पर अभी भी जीवों का नाम रखा जाता है। अब क्या है कि दो वर्ड है, कभी कभी 3 वर्ड भी होता है, 3 वर्ड में भी हो सकता है।
जो या तो साइंटिस्ट का नाम होता है या प्लेस होता है और सब स्पीसीज होता है। एक स्पीसीज के सब स्पीसीज कभी कभी उसके नाम के आगे हम लोग लगा देते हैं, ताकि स्पीसीज एक ही होता है तो सब स्पीसीज का नाम भी कभी कभी लगा दिया जाता है। जैसे होमोसेपियंस इन होता है तो वो किस जगह का है उस हिसाब से हम लोग लगा देते हैं। तो इस तरह से ये कुछ नियम है। तो ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं कि उसमें दो शब्द होगा, पहला शब्द जीनस होगा, दूसरा शब्द स्पीसीज होगा, तीसरा कि जीनस को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, स्पीसीज को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे, चौथा जो शब्द होगा वह या तो लैटिन होगा या इटैलिक लैंग्वेज होगा। और इस लैंग्वेज का यूज इसलिए करते हैं कि ये डेड लैंग्वेज है जिसमें मॉडिफिकेशन की संभावना नहीं के बराबर है। जब हम लोग हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो एक अंडरलाइन दे देते हैं ताकि पता चले कि ये किसी जीव का साइंटिफिक नेम होता है। तो ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो नाम लिखते हैं अभी के समय में, उसके लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है जो जीवों का नाम रखता है। किस जीव का नाम किस आधार पर रखा जाए ये अलग अलग संस्थाएं निर्धारित करती है। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।